कल हमने संतवाणी पाठ के तुलसीदास जी के 2 दोहे पढ़े थे। आज 2 दोहे हम और अध्ययन करेंगे। तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। शब्दार्थ दे रखे हैं। भलो का मतलब भला, अच्छा। सुसंग का मतलब है अच्छी संगति, सत्संगति, सत्संग। पोज, पोज से तात्पर्य है बुरा, अशोभनीय। सोई अर्थात वही, कुसंगति अर्थात बुरी संगति। नाव का मतलब होता है नाव, नौका। किन्नरी का अर्थ है वीणा। तीर से तात्पर्य है बाण। असी अर्थात तलवार, खड्ग। लोह अर्थात लोहा, धातु। और विलोकहु का मतलब देखो, तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। यहाँ तुलसीदास जी जो है वह सत्संग और कुसंगति दोनों के क्या परिणाम हैं, दोनों के क्या प्रभाव हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसी बलो सुसंगति। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि बलो सुसंगति अर्थात सुसंगति करने से भला होता है, अच्छा होता है। अच्छी संगति करेंगे तो निश्चित रूप से कैसा होगा, अच्छा होगा। पोच कुसंगति सोई, और कुसंगति के परिणाम जो हैं वह पोच अर्थात बुरे होते हैं। तो सत्संगति अच्छी होती है और कुसंगति जो है वह अशोभनीय या बुरी होती है। कुसंगति के परिणाम जो हैं, प्रभाव जो हैं वह बुरे होते हैं। दृष्टांत दे रखा है और बताया है उदाहरण स्वरूप कि नाव अर्थात नाव, किन्नरी अर्थात वीणा, तीर अर्थात बाण, असी अर्थात तलवार। ये 4 वस्तुओं के नाम अपने को दे रखे हैं। लोह, और इन 4 वस्तुओं में प्रयुक्त होता है लोहा। तो आपने इन 4 वस्तुओं में को देखा होगा, उसमें प्रयुक्त लोहे को भी देखा होगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि लोहे ने जो है वह एक बार नाव और किन्नरी की संगति की, अर्थात नाव और वीणा के रूप में उपयोग में आया लोहा। तो जब लोहा नाव बनाने में और वीणा के रूप में उपयोग में आया तब उसकी सराहना हुई, प्रशंसा हुई, और लोग जब जब भी नाव में बैठते, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते, दूसरे किनारे उतर करके नाव की प्रशंसा करते। जब जब भी वीणा बजती तो वीणा में प्रयुक्त होने वाले लोहे की वजह से जो जनकृत होकर के ध्वनि निकलती थी, उस मधुर ध्वनि के आवाज़ को सुन करके तब उस वीणा और उसमें प्रयुक्त लोहे की प्रशंसा होती थी। लेकिन वही लोहा तीर और असी अर्थात बाण और तलवार के रूप में भी प्रयोग में आता है। और जब तीर और तलवार चलते हैं तो निश्चित रूप से किसी को घाव देते हैं, जख्म देते हैं, किसी का बुरा करते हैं। तो जब जब भी किसी को तीर लगा या किसी को तलवार लगी तो निश्चित रूप से उसने उस लोहे की निंदा ही की होगी। अर्थात हम जैसी संगति करेंगे वैसे प्रभाव को प्राप्त करते हैं। यहाँ कवि तुलसीदास जी ने लोहे का उदाहरण दे करके सत्संग एवं कुसंग के परिणाम और प्रभाव बताकर हमें यह कहा है कि कुसंग को त्याग देना चाहिए एवं सत्संगति, अच्छी संगति करने का साथ ही साथ उपदेश भी दिया है। उपदेश दिया है, अतः उपदेशात्मक शैली है, और उपदेशात्मक शैली में संगति के प्रभाव का परिचय दिया गया है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है। इसी क्रम में तुलसीदास जी का अगला चौथा दोहा है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परई जो जन मिलई, कीजय आपु समान। शब्दार्थ देखेंगे। राम कृपा जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ है। राम की कृपा से या ईश्वर की कृपा से या भगवान की कृपा से। सुलभ अर्थात सरलता से, सहज रूप में, आसानी से प्राप्त होने वाली। गंग अर्थात गंगा। सुसंग अर्थात सत्संग या अच्छी संगति। आपू का मतलब अपने समान।
यहाँ देखेंगे, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिस पर राम की कृपा हो जाए, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, उसे सुलभता से अर्थात सरलता से, सहजता से गंगा और सुसंगति, सत्संगति प्राप्त होती है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जिस पर राम की कृपा हो जाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा होने पर, ईश्वर की कृपा होने पर, भगवान की कृपा होने पर हमें सरलता से, सहजता से गंगा और सत्संग प्राप्त होते हैं। और गंगा और सत्संग दोनों क्या हैं? एक समान है। अब वो कैसे एक समान है, वो अगली पंक्ति में देखें। जो जल परे जो जन मिले। गंगा के बारे में जो जल परे वहाँ तक की अपन पंक्ति उठाएंगे तो गंगा के अंदर, गंग का मतलब गंगा, गंगा के अंदर और उसके जल के अंदर जो जल परे, दूसरा जो भी जल उस जल के अंदर गिरता है वह जल गंगा के जल के समान क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सुसंग को देख करके अगली पंक्ति देखेंगे अपन। सुसंग अर्थात अच्छी संगति में जो जन मिले, अच्छे संग के साथ में, सत्संग के साथ में, सत्संगति में जो जन मिले, जो भी जन आकर के अर्थात जो भी दूसरा व्यक्ति आकर के मिलता है, अच्छे व्यक्ति के साथ जो भी व्यक्ति मिलेगा वह व्यक्ति भी अच्छा बनेगा। जिस प्रकार अच्छे जल में, गंगा के पवित्र जल में कोई भी जल किसी भी नदी नाले का जा कर के उसमें मिलता है तो वह गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार सत्संगति करने वाला व्यक्ति भी उस अच्छे पुरुष की तरह, उस महापुरुष की तरह, उस सज्जन व्यक्ति की तरह वह मिलने वाला व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है, अच्छा बन जाता है। अतः इसलिए कहा गया है कि ये दोनों जो है वह कीजिए आपू समान, अर्थात ये दोनों अपनी संगति में आने वाले जल को और अपनी संगति में आने वाले जन को, अपनी संगति में आने वाले जल को और अपनी संगति में आने वाले जन को अर्थात मनुष्य को, दोनों को कीजिए आपू समान। ये दोनों अपने समान बना देते हैं, अर्थात गंगा अपने समान उसमें मिलने वाले जल को पवित्र बना देती है और सत्संगति जो है वह उसमें मिलने वाले मनुष्य को अपने समान जो है वह श्रेष्ठ सदाचारी बना देती है। ईश्वर कृपा का यहाँ पर महत्व बताया गया है एवं अच्छी संगति के प्रभावों का इसमें वर्णन किया गया है। अच्छी संगति को गंगा के समान पवित्र करने वाली बताया गया है। साथ ही अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है इसमें। दोनों ही दोहे हमने जो आज पढ़े, उन दोनों दोहों में जो है वह ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।